बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है हवाई घोड़ा। आर्यन एक आम से गांव में पैदा हुआ था, लेकिन वो कभी आम बच्चा नहीं था। दूसरे बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, जबकि आर्यन आसमान को देखते हुए दिन गुजारता। वो अक्सर अपने दादा से कहानियां सुनता, खास तौर पर हवाई घोड़े के बारे में। दादा की बातों पर हमेशा एक राज छुपा होता था, जैसे वो जानते हों कि वो घोड़े वाकई वजूद रखता है। लेकिन आर्यन के सवालों पर मुस्कुराते हुए चुप हो जाते। गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। खुश्क साली की वजह से खेत सूख चुके थे और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आर्यन के वालिदैन सख्त मेहनत करते थे, लेकिन वो बमुश्किल अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे पाते थे। आर्यन अक्सर सोचता कि अगर वो हवाई घोड़े को ढूंढ सके तो वो अपनी ताकत से गांव की मदद कर सकता है। एक दिन आर्यन को गांव के पुराने मंदिरी कुतुब खाने से एक अजीब सी किताब मिली। किताब के सफ़ात खस्ता हो चुके थे, लेकिन इसमें लिखे अल्फाज चमकते थे। ये किताब हवाई घोड़े की कहानियों और उसके मुकाम का नक्शा थी। आर्यन ने ये बात अपने दोस्त जियान को बताई, जो हमेशा उसके साथ रहता था। जियान ने कहा, ये तो सिर्फ एक कहानी है, अपनी जिंदगी खतरे में डालने का सोच भी कैसे सकते हो। लेकिन आर्यन के दिल में यकीन था कि वो महज कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आर्यन ने किताब से नक्शे का मुतालिया किया और अपने सफर की तैयारी शुरू की। ये रास्ता काफी खतरनाक था, जिसमें पहाड़, जंगलात और दरियाओं का अबूर करना था। आर्यन ने जियान को कायल किया कि वो इसके साथ चले। जियान ने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी और दोनों ने गांव को अलविदा कहा। सफर के पहले मरहले में इन्हें एक जंगल अबूर करना था। ये जंगल अपने खतरनाक जानवरों और पुरसरार आवाजों की वजह से मशहूर था। रात के वक्त जब वो आराम करने बैठे तो एक पुरसरार साया उनके खेमे के करीब आया। आर्यन ने दिल मजबूत किया और बाहर जाकर देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसके हाथ में एक असा था। बूढ़े ने कहा, अगर तुम हवाई घोड़े को ढूंढने निकले हो तो याद रखो, ये सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी नीयत को साफ रखना होगा और अपने दिल को खौफ से आजाद करना होगा। बूढ़े ने आर्यन को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करेगा। जंगल अबूर करने के बाद आर्यन और जयान को बर्फ से ढके पहाड़ों का सामना करना पड़ा। इनके पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही ज्यादा खाने पीने का सामान था। सर्दी इतनी शदीद थी कि जयान ने हार मानने की बात की। आर्यन ने बूढ़े के दिए हुए पत्थर को हाथ में लिया और दबा की। अचानक पत्थर से एक रोशनी निकली, जिसने उनके सामने रास्ता रोशन कर दिया और उनके जिस्म को गरमाइश की। जयान को यकीन आ गया कि आर्यन का सफर वाकई किसी मकसद के लिए है। पहाड़ अबूर करने के बाद उनके सामने एक बड़ा दरिया आया, जिसे अबूर करना तकरीबन नामुमकिन था। दरिया के किनारे एक अजीब मखलूक बैठी थी, जो निस्फ इंसान और निस्फ मछली की तरह दिखाई देती थी। मखलूक ने कहा, मैं इस दरिया की मुहाफिज हूँ। अगर तुम ये अबूर करना चाहते हो तो अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देना होगी। आर्यन के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी किताब मखलूक के हवाले कर दी। मखलूक ने खुश होकर दरिया के ऊपर एक पुल बना दिया और वो दोनों दरिया अबूर कर गए। दरिया अबूर करने के बाद आर्यन और जयान एक वीरान इलाके में पहुंचे, जहां इन्हें एक जादुई गार मिली। गार के दरवाजे पर एक लिखा हुआ जुमला था, सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो अपने दिल से तमाम लालच और खौफ को निकाल दे। जयान गार में दाखिल ना हो सका क्योंकि उसके दिल में खौफ था। आर्यन ने जयान को वहीं छोड़ दिया और खुद गार के अंदर गया। गार के अंदर दीवारों पर चमकती हुई तहरीरें थी, जो हवाई घोड़े की कहानी बताती थी। इन तहरीरों से आर्यन को मालूम हुआ कि हवाई घोड़ा दरअसल एक जादुई मखलूक है, जो सिर्फ नेक इंसान की मदद कर सकता है। गार के आखिरी कमरे में आर्यन को एक शानदार सफेद घोड़ा मिला, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। घोड़े के परों में से रोशनी निकल रही थी, लेकिन वो कमजोर नजर आ रहा था। आर्यन ने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जादू से बनी हुई थी।
تب آریان نے بوڑھے کے دیے ہوئے پتھر کو زنجیروں پر رکھا۔ پتھر سے روشنی نکلی اور زنجیریں ٹوٹ گئی۔ گھوڑے نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تمہاری قربانی اور خلوص نے مجھے آزاد کیا ہے۔ اب میں تمہیں دنیا کے ان مقامات پر لے جاؤں گا جہاں تم نے کبھی خواب میں سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہوائی گھوڑے پر بیٹھ کر آریان نے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھا۔ وہ بلند پہاڑوں، وسیع صحراؤں اور نیلے سمندروں کے اوپر اڑا۔ ہر جگہ اس نے لوگوں کی مدد کی اور نیکی کے کام کیے۔ ایک دن ایک ظالم بادشاہ کو ہوائی گھوڑے کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس نے آریان کو پکڑنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن آریان نے اپنی عقل اور ہوائی گھوڑے کی طاقت سے بادشاہ کو شکست دی۔ بادشاہ کی شکست کے بعد آریان نے لوگوں کو آزادی دلائی اور انہیں امن کے ساتھ جینے کا راستہ دکھایا۔ آریان نے اپنے گاؤں واپس آ کر لوگوں کو اپنی کہانی سنائی اور اس کی قربانی اور ہمت کی کہانی سن کر گاؤں والوں کے مشعل راہ بن گئی۔ ہوائی گھوڑا آریان کے ساتھ رہا اور دونوں ہمیشہ دنیا میں نیکی پھیلانے کے لیے سفر کرتے رہے۔